नमस्कार, मैं आप सबके साथ रंजना रावत और आप देख रहे कैमरा सब देखता है। केंद्र सरकार ने सेना में भर्ती के नए नियम का ऐलान किया। बिहार में हर तरफ हंगामा मच गया। सेना भर्ती की तैयारी में लगे अभ्यर्थियों को यह फॉर्मूला इतना नागवार गुजरा कि अभ्यर्थियों ने बवाल काटा है। कहीं ट्रेन में आग लगाई तो कहीं सड़कों पर गाड़ियों के पहियों को रोक दिया। सार्वजनिक संपत्ति को भी खूब नुकसान पहुंचा है। ये रिपोर्ट देखिए। हर तरफ तोड़फोड़, आगजनी और हंगामा कर रहे ये युवा सरकार की ओर से सेना भर्ती के लिए जारी नए नियमों का विरोध कर रहे हैं। सरकार की ओर से जारी नए नियमों से इन अभ्यर्थियों में इतना गुस्सा है कि इन्हें ना तो पुलिस का डर है और ना ही कानून का खौफ। सेवा शर्त के नियमों में बदलाव से नाराज अभ्यर्थी कहीं ट्रेन में आग लगा रहे हैं तो कहीं एम्बुलेंस पर पत्थर बरसा रहे हैं। अभ्यर्थी गुस्से में इस कदर आग बबूले हैं कि उन्हें किसी की भी परवाह नहीं है। जहानाबाद में विरोध प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने सिर्फ ट्रेनों में तोड़फोड़ ही नहीं की है, बल्कि स्टेशन पर ही अपने शारीरिक क्षमता का प्रदर्शन करने लगे। हंगामा कर रहे युवकों के गुस्से का शिकार सबसे अधिक रेलवे को ही होना पड़ा। प्रदर्शनकारी आगजनी तो कर ही रहे थे, साथ ही साथ सरकार के नए नियम को वापस लेने की मांग भी कर रहे थे। अग्निपथ योजना से नाराज अभ्यर्थियों का हंगामा शुरू तो जहानाबाद से हुआ, लेकिन पूरे राज्य में जंगल में लगी आग की तरह फैल गया। छपरा में उग्र प्रदर्शनकारियों ने रेलवे संपत्ति के साथ साथ निजी संपत्तियों में भी तोड़फोड़ की और इसका विरोध करने वाले लोगों पर हमला बोल दिया। केंद्र की ओर से नियमों को स्पष्ट कर देने के बाद भी प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं थे और सरकार से योजना को वापस लेने की मांग पर डटे रहे। नवादा में प्रदर्शनकारियों ने सिर्फ सरकारी संपत्ति को ही नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि बीजेपी विधायक की गाड़ी पर हमला भी बोल दिया। इस तरह अचानक हुए उपद्रव से रेलवे को नुकसान तो हुआ ही है, राज्य में रेल संपत्तियों की सुरक्षा पर भी सवाल उठने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अभी तक आपने पूजा करने के कई तरीके देखे होंगे, लेकिन आज जो तरीका हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो शायद ही आपने देखा होगा। पूर्वी सिंहभूम में लोग महादेव की भक्ति में ऐसे लीन हो गए कि उन्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं हुई। कभी अंगारों पर नंगे पांव चलते हैं, कभी आग के ऊपर उल्टा झूलकर करतब दिखाते हैं, तो कभी ढोल नगाड़ों की आवाज के बीच रैली निकालते हैं। तस्वीरों को देखकर लग रहा होगा कि किसी सर्कस की तस्वीर है, लेकिन जरा ठहरिए, यहाँ कोई स्टंट नहीं चल रहा है। ये तो आस्था की बयार है जो इन दिनों पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा के भंडार शोल गांव में बह रही है और लोग भक्ति में लीन होकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। हम लोग का पूर्वा पुरुष होते ही हम लोग का चल रहा पर्व, हम लोग को जानकारी नहीं है। अब हम लोग तो बच्चा है अभी, इसके चलते हम लोग 9 दिन मेला चलता है। हम लोग का आगी जला के जो अंगरा में चलता है, भक्ता लोग बाबा का कृपा से कुछ जलता भी नहीं है पास। भंडारशोल गांव के एक लोग इन दिनों भोलेनाथ को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। दरअसल 9 दिनों तक चलने वाला गाजन पर्व में भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। कलश की स्थापना के साथ शुरू हुआ पर्व 9 दिनों के उपवास से होते हुए नंगे पांव अंगारों पर चलने के साथ संपन्न होता है। इस दरमियान जमीन पर लेटकर दंडवत के साथ श्रद्धालु भोक्ता गांव के भूतेश्वर मंदिर पहुंचकर पूजा करते हैं। फिर आग के अंगारों पर नंगे पैर चलते हैं, आग की लपटों पर उल्टा झूलते हैं और इसके बाद खतरनाक खेलों का प्रदर्शन किया जाता है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं।
भांडासल जो गाजर पर्व है ये लगभग 70-75 साल से चलता आ रहा है। अग्निपाठ है माने खाली पैर में भक्ता लोग जो लोग व्रत रहते हैं 9 दिन तक निर्जला रहते हैं, शाम को एक बार खाते हैं। वही लोग यदि थोड़ा भी इधर उधर खाने उने का हो जाएगा, निष्ठा नहीं रखेंगे तो इसको जल जाएगा। मान्यता है कि इस पूजा से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा गांव वालों पर हमेशा रहती है। गांव में किसी तरह की कोई मुसीबत भी नहीं आती है। अच्छी फसल हो और अपनी मनोकामनाएं पूरी हो, इसके लिए दूर दूर से भक्त पूजा के लिए भंडार शोल गांव पहुंचते हैं। लेकिन ये आस्था का तरीका लोगों के जीवन पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। भगवान शिव की पूजा करनी है तो जमकर कीजिए, लेकिन अपने जान को जोखिम में मत डालिए, क्योंकि जान है तभी भगवान है। न्यूज़ 18 के लिए प्रभंजन कुमार की रिपोर्ट। बारात में शामिल महिला उस वक्त चर्चा में आ गई जब वह अपने भाई को किसी चमचमाती कार में नहीं बल्कि बुलेट पर बैठाकर उसे उसके ससुराल तक ले गई। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। बुलेट सवार महिला को देखिए, महिला के खुशी का ठिकाना नहीं है, और हो भी क्यों ना, उसके चहेते भाई की शादी जो हो रही है। महिला का भाई जीवन में नई पारी की शुरुआत करने जा रहा है, जिसको लेकर सबसे ज्यादा खुशी उसकी बहन को है। तभी तो दूल्हे की बहन निकी ने अपने भाई को बुलेट पर बिठा लिया और उससे लेकर उसके ससुराल की ओर चल पड़ी है। बुलेट पर सवार दूल्हे की अनोखी बारात गया शहर के चिरैया टांड से खरखुरा संगम चौक पर जा रही है, जिसमें सर पर सहरा बांधे दूल्हा लग्जरी गाड़ी में सवार ना होकर बाइक पर सवार है। बाइक को कोई और नहीं चला रहा बल्कि उसकी बहन ड्राइव कर रही है और डीजे की धुन पर नाच रहे बारातियों का हौसला भी बढ़ा रही है। बारात में शामिल लोग भी इस अनोखे नजारे को देखकर हैरान हैं, फिर भी डीजे की धुन पर ठुमका लगा रहे हैं। दूल्हे की बहन भी उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनका साथ दे रही है और लोगों के बीच से बुलेट निकालकर उसे जयमाला के स्टेज तक ले जा रही है। बुलेट सवार महिला खुद की शादी में भी ये कारनामा कर चुकी है। मेरा शौक था कि हम अपना भाई को बुलेट से लेके जाएं उसके शादी में। तो कैसे ले गई? बुलेट से हम खुद चला कर लेके गए। कहाँ से कहाँ तक? अपने घर से यहाँ स्टेज तक। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बुलेट पर सवार दूल्हा जैसे ही बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचता है, दुल्हन के घर वाले भी दुल्हन को पालकी में बिठाकर उसे वरमाला के लिए स्टेज तक लाते हैं, जिसके बाद शादी की अन्य रस्मों की शुरुआत होती है। भाई को बुलेट पर बैठाकर उसे उसके ससुराल ले जाने वाली महिला की हर तरफ चर्चा हो रही है और हर कोई उसके शौक की तारीफ कर रहा है। मेरी बहन का शौक था कि हम अपने भाई को बुलेट पे ले जाएं और जयमाला तक उनको ये ड्रॉप करें। अच्छा। वही उनका शौक पूरा करने के लिए ऐसा हम लोग। शहर में इस अनोखे बारात की चर्चा हर तरफ हो रही है। लोग बुलेट सवार दूल्हा और उसकी बहन के हौसले की तारीफ कर रहे हैं और इसे नारी शक्ति का नायाब उदाहरण बता रहे हैं। गया से न्यूज़ 18 के लिए एलन लीली की रिपोर्ट। प्लेटफॉर्म पर यात्रियों का हुजूम पानी भरने के लिए बिजी था और तभी ट्रेन खुल गई और यात्रियों का रेला ट्रेन की ओर दौड़ पड़ा, लेकिन एक महिला यात्री फिसलकर धड़ाम से गिर पड़ी। पर चढ़ने की कोशिश करती रही, तभी एक आरपीएफ जवान देवदूत बनकर दौड़ पड़ा और मौत के मुंह में समा रही महिला को बाल बाल बचा लिया। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन खड़ी थी और लंबे सफर पर निकले मुसाफिर खाली बोतलें लेकर दौड़ रहे थे। प्यास से तड़प रहे यात्री जल्द से जल्द अपनी खाली बर्तन पानी से लबालब करना चाहते थे, क्योंकि उनकी ट्रेन कुछ ही पलों में अगले स्टेशन की ओर रवाना होने वाली थी।
कोई नल की टूटी से बोतल भर रहा था तो कोई जग से पानी की धारा बहा रहा था। तभी ट्रेन दौड़ पड़ी और प्लेटफॉर्म पर खड़े मुसाफिर पानी की बोतलें लेकर ट्रेन की ओर दौड़ पड़े। धीरे धीरे ट्रेन रफ्तार पकड़ने लगी और पटरी पर दौड़ती ट्रेन पर सवार होने की फिराक में ये महिला मुसाफिर भी ट्रेन के साथ दौड़ने लगी। तभी अचानक ट्रेन की स्पीड बढ़ गई और ट्रेन के साथ घिसट रही महिला फिसल गई। वो चंद सेकंड में ही मौत की खाई में समाने वाली थी कि तभी उसकी ओर देवदूत बनकर आरपीएफ जवान दौड़ पड़े। गर्मी के मौसम में ट्रेन के सफर पर निकले यात्रियों के हलक सूखने लगे थे। तभी रेलवे स्टेशन पर उनकी ट्रेन खड़ी हो गई तो प्यास के मारे मुसाफिरों का हुजूम नलों की ओर दौड़ पड़ा। अभी कुछ मुसाफिरों के ही बोतल भरे थे कि अचानक ट्रेन चल पड़ी। सारे के सारे मुसाफिर अपनी अपनी बोगियों की ओर दौड़ पड़े। कई मुसाफिर बोगी पर तो चढ़ गए, लेकिन ये महिला यात्री ट्रेन पर सवार नहीं हो पाई। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, गेट का हैंडल पकड़ा और दौड़ती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन नाकाम रही और प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ी। तब तक प्लेटफॉर्म पर खड़े आरपीएफ जवान दौड़े दौड़े आए और खाई में समा रही महिला को संभाल लिया। जाबाज जवानों के आने में थोड़ी भी देर होती तो इस महिला का बचना मुश्किल था। इन तस्वीरों को देखकर आप भी सावधान हो जाइए और पटरी पर दौड़ती ट्रेन पर सवार होने से बचिए, क्योंकि जल्दबाजी से ज्यादा जरूरी है आपकी जान, जो आपकी जरा सी लापरवाही से इस खाई में समा सकती है। इसलिए समय रहते ट्रेन पर सवार होइए या अगली ट्रेन का इंतजार कीजिए, वरना इस महिला की तरह आपकी जिंदगी भी मुसीबत में फंस सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीच सड़क पर गुंडों ने एक नौजवान की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दिया। अपराधियों के डर से भाग रहा युवक हाथ जोड़कर गुहार लगाता रहा, राहगीरों से मदद मांगता रहा, लेकिन जान बचाकर भाग रहे युवक की गुहार किसी ने नहीं सुनी। सब अपनी मंजिल की ओर दौड़ते रहे और गुंडों के गैंग ने बेकसूर युवक की जान ले ली। दहशत भरे वो 2 मिनट 7 सेकंड, सरेआम चाकू से कई वार, वारदात लाइव, तमाशबीन लाइव, ओवरटेक, जिंदगी पर अटैक। 2 मिनट 7 सेकंड का ये वीडियो सवाल कर रहा है। सवाल ये कि क्या इंसानी जान इतनी सस्ती है? सवाल ये, किसी की जान पर बनाए कोई खून से लहूलुहान हो जाए फिर भी किसी को क्यों कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग जैसे आंख मूंद कर बस मौत का तमाशा देखते रहते हैं। सवाल ये भी कि ऐसा गुस्सा, ऐसी नफरत कि कानून को हाथ में लेते भी बदमाशों को डर नहीं लगता। रायपुर के संतोषी नगर इलाके में एक नौजवान अमान को आखिर किस बात की सजा मिली, जिसके घर वाले बेटे के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उसे दौड़ा दौड़ाकर चाकू से वार करके जान ले ली गई। उसी वारदात का ये सीसीटीवी फुटेज है। सबसे पहले इस इलाके को देखिए। कोई सुनसान इलाका नहीं है, ये चलता फिरता है। कई गाड़ियां आ रही हैं, जा भी रही हैं, लेकिन इसी सीसीटीवी फुटेज के 55वें सेकंड पर एक ऐसी तस्वीर कैद होती है जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं। लेकिन यहां तो जैसे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 55 सेकंड पर 3 लड़के नजर आते हैं। एक लड़का खुद की जान बचाते हुए दौड़ रहा है और 2 लड़के जो उसकी जान के दुश्मन बने हैं।
इस वक्त जब सड़क पर कोहराम मचा है, बदमाश कहर बरपा रहे हैं, उसे अनदेखा कर कई गाड़ियां गुजर जाती हैं। लोगों के सामने सड़क पर दोनों आरोपी अमान पर चाकू से वार करते हैं, लेकिन कोई आरोपियों को नहीं रोकता, बस यहां से गुजरते जाते हैं। ना ही आरोपियों को कोई पकड़ता है। बदमाश कितना बेखौफ है, जो एक बाइक सवार के रुकने के बाद भी हमला करता है और फिर दोनों आरोपी भाग जाते हैं। इसके बाद घायल लड़का खड़े होने की कोशिश करता है और धड़ाम से गिर जाता है, जिसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अमान ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। आखिर ऐसा कौन सा विवाद था जिसने अमान की जिंदगी छीन ली? पुलिस की शुरुआती तफ्तीश में जो बात सामने निकल कर आई है वो हैरान कर देती है। सिर्फ गाड़ी ओवरटेक करने, बाइक से कट लगने पर जिंदगी की डोर काट दी गई। पुलिस इस मामले में इस बात की भी तफ्तीश कर रही है, हत्या की कोई और भी वजह तो नहीं। ये वारदात वाकई झकझोर देने वाली है। रायपुर से युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुर्की के पीछे छिपे शैतान ने चमचमाती कार फूंक डाली। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई खौफनाक वारदात ने हर किसी को चौंका दिया, जिसमें एक बुर्के वाली को कार पर पेट्रोल की धारा उड़ेलते हुए देखा जा रहा है। शातिर महिला ने कार को पेट्रोल से नहलाती ही माचिस की तिल्ली से आग लगा दी और इसकी तस्वीरें ने सनसनी मचा दी है। बुर्की के पीछे शातिर चेहरा, बुर्की में आई आग भड़काई, कार में आग लगाकर फरार। शाम का समय है, सड़क किनारे कार खड़ी है। एक बुर्का नशी महिला कार के पास आकर खड़ी हो गई। उसने हाथ में एक झोला पकड़ रखा है। किसी को उसका इरादा नहीं पता। तभी एक कार उस सड़क से गुजरती है और उसकी हेडलाइट की रोशनी पड़ते ही वो बुर्के वाली एक किनारे खड़ी हो जाती है। जैसे ही वो कार वहां से चली जाती है, तभी वो शातिर महिला एक्शन में आती है। झोले से बोतल निकालती है और उसमें भरी पेट्रोल की धारा उस कार पर उड़ेलने लगती है। बोनट से लेकर गेट और कार का पिछला हिस्सा पेट्रोल से नहा जाता है। जैसे ही बोतल खाली होती है, वो महिला माचिस की तिल्ली जलाती है और उसे कार के ऊपर फेंक देती है। अगले ही पल शोले भड़कने लगते हैं और वो बुर्के वाली वहां से दबे पांव लौट जाती है। सीसीटीवी कैमरे में कैद ये सनसनीखेज तस्वीरें सामने आई है यूपी के गोरखपुर से, जहां निजी अस्पताल के बाहर ये कार खड़ी है। कार पर सवार मुसाफिर अपनी पत्नी का इलाज कराने अंदर क्लिनिक गया है। बाहर रास्ता साफ है, तभी बुर्का पहनी ये महिला वहां आकर चुपचाप खड़ी हो जाती है। झोले से बोतल निकालती है और उसमें भरा पेट्रोल पूरी कार पर छिड़क देती है। जब तक कोई कुछ समझ पाता, तब तक वो महिला कार पर आग लगाकर भाग जाती है। देखते ही देखते कार में आग की लपटें फैलने लगती हैं और पूरे मोहल्ले में हंगामा खड़ा हो जाता है। चमचमाती कार फूंकने वाली इस बुर्का नशी महिला की हरकत ने हर किसी को हैरान कर दिया है। आखिर बुर्के के पीछे है कौन? कार जलाने का कारण क्या है? अब तक तो इसका पता नहीं चल सका है, लेकिन सीसीटीवी तस्वीरों के जरिए स्थानीय पुलिस जरूर उस बुर्काधारी की तलाश सरगर्मी से कर रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।